कराची में शॉपिंग प्लाजा की आग, 5 जिंदगियां निकल गई। कई गाड़ियां, मोटरसाइकिल, दुकानें, गोदाम और फ्लैट्स शोलों की नजर हो गए। बरसों से मुकीम फ्लैट से मकीन बेघर, लाखों की दुकानों के मालिक सड़कों पर आ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को सील कर दिया। मकीनों को घर लॉक करने और जरूरी सामान निकालने की इजाजत दे दी गई। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया, इमारत में फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। इमारत की सर्चिंग में वक्त लगेगा। रवा साल आग लगने के 1670 वाकयात हो चुके हैं। बहुत बड़ा काम है और बड़ा टाइम लगेगा इसमें। हमारी जितनी टीमें इस वक्त 3 टीमें मुख्तलिफ पॉइंट जो मैंने बताए इस पर काम कर रही हैं। इस साल तकरीबन कमोबेश 1670 फायर हो चुकी हैं। आरजे माल में जो हमारी जो तहकीकात थी उसमें सबसे बड़ा मसला यही आया था कि यहाँ पर भी फायर इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे, कोई सिस्टम लगा हुआ नहीं था। मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, हम पूरी रात के जागे। मुझे ये गनों से डर लगता है। ये गने क्यों लेकर आए हमारे पास? हम लोगों के तो घर जल गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये गने क्यों लेकर आए? कराची में आतिशज़दगी के बाद फजा सोगवार, मुतासरीन गम से निढाल। इमारत के रिहायशियों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। कहते हैं तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया था, आग ने सब खाक कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने मुतासरीन से मुलाकात की। कहा, 15 साल से मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया है। वजीर आला सिंध बताए, इस शहर के लोग किसका गिरेबान पकड़े। ऐसा ना हो ये मजबूर होकर शहर अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दे। फारूक सत्तार बोले, इंसाफ की दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं। आग लगी बस्ती में, हुक्मरान अपनी मस्ती में। मेयर कराची की ज़ेरे सदारत सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की लड़ाई और हाथापाई। अपोजिशन अरकान ने ढक्कन 2 के बैनर्स उठा रखे थे। हंगामा राय पर मुर्तजा वहाब बरहम। कहा, अपोजिशन इज्जत से बैठेगी तो इज्जत देंगे। पीपल्स पार्टी शहर में बदमाशी नहीं होने देगी। कराची आतिशज़दगी वाक़े पर अफसोस है। मुतासरीन को शेल्टर्स में तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। कोशिश करूंगा इमारतों की इंस्पेक्शन हो। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर कहते हैं, वाक़े की तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस पे सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 समाअतें हो चुकी हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। समाअत मंगल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों की दस्तावेज मुसद्दिका है? अदालत को बताया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी तस्दीक नहीं की। अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेज को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अगर जज का कंडक्ट फैसले के वक्त ठीक नहीं था तो उसके असरात होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 5 साल के लिए नाअहली का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इल्जामात बेबुनियाद है। इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया गया। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीदवारों के हवाले से कमेटियां पहले से ही बनी हुई हैं। जिसको चेयरमैन पीटीआई कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि साबिक चेयरमैन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतमाद का इजहार किया। अब इलेक्शन कमीशन के पास 7 दिन है कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट कर दे। पुराने सियासतदान अना की सियासत कर रहे हैं। इनको असल मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो के वार। शांगला में कन्वेंशन से खिताब में कहा, सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। पुरानी सियासत को दफन करके नई सियासत लानी है। हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती। मुल्क में कोई सियासतदान मेरा मुखालिफ नहीं।
पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है, किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। अवाम पर एतमाद है, मेरे हाथ साफ हैं, अपनी जेब के बजाय अवाम की जेब भरना चाहता हूं। नौजवानों को रोजगार की तलाश में मदद करेंगे। 5 साल में मजदूरों की तनख्वाहें दुगनी करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहते हैं। 18वीं तरमीम में इजाफा तो हो सकता है, कभी नहीं। राना सना कहते हैं सियासी जमातों से सियासी मुकाबला है, उनसे जाती लड़ाई नहीं। हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। 9 मई के जिम्मेदार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कराची का दौरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तहत पाकिस्तान की बेहतरीन 25 कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 7000 का हिस्सा अबूर करना कामयाबी है। उम्मीद है आइंदा कामयाब कंपनियों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा हुकूमत ने कारोबार की बेहतरी के लिए दरामदात पर पाबंदी उठाई। FBR में इस्लाहात के मजबूत नताइज आए हैं। रवा साल स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में 30% इजाफा हुआ है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के पिंजरे में शहरी की हलाकत की तहकीकात। हलाक शख्स 3 मुकदमात में पुलिस को रिकॉर्ड याफ्ता निकला। शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। शहरी का रिकॉर्ड पुलिस ने लाहौर भेज दिया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पहला दिन। रिजवाना का चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। रिजवाना को कुकिंग भी सिखाई जाएगी। रिजवाना का साथी बच्चों के साथ मिलकर खुशी का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खरीदारी का रुझान। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स इजाफे से 64,718 हो गया। मार्केट में आज 1 अरब 26 करोड़ शेयर्स में कारोबार किया गया। FBR के 10,000 से ज्यादा अफसरान का टैक्स फाइलर ना होने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक बेशतर नॉन फाइलर अफसरान ग्रेड 17 से कम के हैं। ताहाल मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। इंतखाबात में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। अवाम से ताउन और बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान न धरने की अपील। जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। इलेक्शन कमीशन की जरूरियात को पूरा करेंगे। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की यकीन दहानी। कहा इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमनो अमान के मसाइल हैं। मुल्क में इससे ज्यादा खराब सूरत हाल रही है और इलेक्शन हुए हैं। हम बेहतर हालत में मुल्क मुंतखब नुमाइंदों को देखकर जाएंगे। साद रफीक का नई हल्काबंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों पर एतराज है। नून लीग हल्काबंदियों से मुतमईन नहीं। इलेक्शन के खिलाफ शोशे छोड़े जा रहे हैं। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं देखना चाहते। वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हाई कोर्ट का तो उससे कुछ लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी शेड्यूल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। कहा क्या पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोलकर बैठ जाएं। दरख्वास्त पिटीशन के साथ लगाएं, इस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। समाअत गैर मुद्दत तक मुलतवी। एक पार्टी जलसा करे तो क्रैकडाउन शुरू करते हैं।
दफा 144 लगा दी जाती है। दीगर सियासी जमातों पर 3 MPO है और ना कोई पाबंदी है। जस्टिस एजाज अनवर के PTI के जलसों की इजाजत ना देने के केस में रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी ने कहा सबको यकसा मौके फराहम करेंगे। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी की यकीन दहानी पर दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को बुशरा बीबी और लतीफ कोसा की ऑडियो की फॉरेंसिक का हुक्म। कहा ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, तहकीकात की जाएं, पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त पर आयद एतराजात खत्म कर दिए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा 6 मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी तामील ना हो सकी। मुल्ज़िमान मफरूर और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने PTI को खैरबाद कह दिया। GDA में शामिल हो गए। दादू में तकरीब से खिताब में कहा कि 16 साल से पीपल्स पार्टी से हमारी सियासी जंग रही। माजी में हमारे इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी ने PTI से राहें जुदा कर ली, सियासत भी छोड़ दी। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी के रुकन जजेस को खत। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना करना कानून की खिलाफ वर्जी करार। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। उनकी बाइज्जत वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसी तर मफाद में किया। आर्मी चीफ की दौरा पेशावर में अफसरान और जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन कोतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत खून के आखिरी कतरे तक करती रहेगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2268 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,14,452 तक पहुंच चुकी। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुल्क को हर हाल में पाक किया जाएगा। गैर कानूनी मुहाजिरीन का बोझ खत्म होने से मईशत तरक्की करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशत गर्दों की सहूलतकारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम समेत अफगान महाजरीन की वापसी पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अफगानिस्तान में अमन अमान के क़याम में बेहतरी आ रही है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला पर तबादला ख्याल। थॉमस वेस्ट पाक अमरीका मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी ने 10 साला बच्चे को कुचल डाला। कमसिन अब्दुल्ला जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार, लाश अस्पताल मुंतकिल। पंजाब में स्मॉग के डेरे ताहाल बरकरार। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी महाल। तिब्बी माहिरीन की लोगों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। दरियाई पूंछ के पानी का शोर। आज़ाद कश्मीर के 3 अजला के संगम का हसीन नज़ारा। तत्ता पानी का 0 पॉइंट सयाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। पाकिस्तानी बॉक्सर यूनुस खान ने मोस्ट वन हैंडफुल एक्सटेंशन बेंचेस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर यूनुस खान ने
बड़े मार्जिन से 265 बेंचेस किए। मिस्र के फारेज मोहम्मद शाबान ने 1 मिनट में 214 बेंचेस किए थे।